इस चैप्टर के सबसे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट अपना पढ़ा था, है ना। कुछ बेसिक टर्म्स थे हमारे पास जिसको कि हम लोगों ने डिस्कस करा था। उसके बाद फिर पिछले वाले क्लास में, यानी कि आज के पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले के बारे में भी पढ़ा था, है ना। आज हम लोग इस चैप्टर के एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर को के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। और जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, उस फॉर्मूले को किस प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार से उसका यूज है, यहाँ पे हम लोग सीख लेंगे, ठीक ना। तो आज से हमारा सवालों का सिलसिला चालू होता है और सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आपके पास यहाँ पे फिलहाल 2 सवाल एनसीईआरटी का दिया हुआ है और ये दोनों आपके एनसीईआरटी के पहले ही एक्सरसाइज का है ना। चलिए, हालांकि सवाल बड़ा आसान है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि वर्ड ही कुछ कंफ्यूजन वाला लिखा हुआ है ना। चलिए समझते हैं इस चीज़ को हम लोगों को कि आखिर किस प्रकार से ये सवाल हमारा बन सकता है ना। चलिए देखिए यहाँ पे दी रेडियाई, रेडियाई का मतलब हो गया एक से ज़्यादा रेडियस, है ना। एक से ज़्यादा रेडियस का मतलब हो गया रेडियाई। तो दी रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 सर्किल है। एक सर्किल का रेडियस है 19 सेंटीमीटर और एक सर्किल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक बड़ा सर्किल बनाएंगे, एक छोटा सर्किल बनाएंगे, क्योंकि एक का रेडियस बड़ा है, एक का छोटा रेडियस छोटा है। चलिए बना लीजिए, बाद में देखेंगे और क्या कहा है उसको बाद में देखेंगे, लेकिन जो यहाँ तक कहा है पहले यहाँ तक कर लेते हैं और यही तरीका है सवाल बनाने का, है ना। चलिए, तो पहले जो था हमारा 19 सेंटीमीटर कहा है, तो चलिए कुछ बड़ा सर्किल हम लोग इस प्रकार का बना लेते हैं सपोज, है ना। उसके बाद एक 9 है, तो चलिए छोटा सा बनाएंगे थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है आपका 19 सेंटीमीटर, ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए। और ये वाला छोटा सर्किल है यहाँ से लेकर आपका ये मान लीजिए आप ओ डैश और इसको मान लीजिए ए डैश, ठीक ना। और ये था आपका 9 सेंटीमीटर जो सवाल में दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है, ये 19 और 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं फिर, रेस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल which has circumference equal to the sum of circumference of the two circles। मतलब कि इन दोनों सर्किल के अलावा एक और सर्किल हमारे पास है, उस सर्किल का क्या निकालना है आपको? रेडियस निकालना है। अगले वाले सर्किल का जो नया सर्किल होगा उसका रेडियस निकालना है। लेकिन इसमें कहा गया है कि जब आप रेडियस निकालेंगे ना दूसरे वाले सर्किल का, जो कि यहाँ पे नहीं अभी बना हुआ है, उसको निकालेंगे हम लोग। जब आप उसका रेडियस निकालेंगे तो ये कहा गया है कि जो सर्किल आप निकालेंगे जिसका रेडियस, उसका जो सरकमफेरेंस है वो इन दोनों के सरकमफेरेंस के बराबर है ना। चलिए, तो आपके पास एक और सर्किल का जिक्र किया गया है, तो एक सर्किल और हम लोग बना लेते हैं। चलिए, हमको नहीं मालूम है कि कितना उसका रेडियस होगा, नहीं मालूम है, तो अंदाजा आप बना लीजिए जितना बड़ा आपको बनाना हो, एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप मान लीजिए आपने ओ माना था ना, ओ डैश। चलिए, तो आप यहाँ पे मान लीजिए इसको पी मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आप इसको मान लीजिए सी, पी सी, ठीक है। और अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये वाला जो रेडियस था इसको आप मान लीजिए R1, इसको आप मान लीजिए R2 और इसको मान लीजिए कैपिटल R, ठीक ना, क्योंकि ये हमारा अलग सर्किल है तो उसको आप अलग मान लीजिए कुछ। तो R इसको हम लोग मान लिए। अब हमको क्या करना है, इस सर्किल के रेडियस को निकालना है, लेकिन सवाल में कहा है कि इसका जो सरकमफेरेंस है वो इन दोनों सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर है। सवाल तो यही कहा है। चलिए कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे सॉल्यूशन इसका कैसे बनेगा। इस सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होगा? इन दोनों सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई आर, केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, R1 प्लस उसका भी हमारा होगा 2 पाई आर, लेकिन इसको हम लोगों ने R2 माना है तो आप R2 लिख देंगे। तो ये दोनों क्या हुआ? इन दोनों सर्किल का सरकमफेरेंस हुआ, और इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमारा तीसरे सर्किल का सरकमफेरेंस निकल जाएगा, है ना, उसके बराबर भी है, सवाल में ही कहा है। तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर, बात खत्म। चलिए, अब यदि इतना हो गया है तब तो बड़ा आसान सा दिख रहा है हमको यहाँ पे। अब देखिए तो जरा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास 2 पाई और 2 पाई कॉमन है ना,
कॉमन बाहर निकाल लीजिए 2 पाई, बचेगा हमारे पास क्या R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 पाई R कैंसिल, दोनों तरफ सेम है। अब चूंकि दोनों तरफ सेम है तो अब आपके पास बचा R1, और R1 का वैल्यू कितना 19 प्लस R2 का वैल्यू कितना 9 बराबर R, है ना। तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर बराबर R। यानी कि इस बड़े वाले ये जो हमारा बड़ा वाला R है, जो हमारा एक नया सर्किल था, उसका रेडियस कितना आ गया 28 सेंटीमीटर आ गया। बस वही तो इसमें कहा गया था कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, निकल गया हमारा। कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसी से मिलता जुलता हमारा ये वाला भी सवाल है, बिल्कुल उसी प्रकार का, कुछ अलग नहीं है इसमें। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। चलिए जो कहा है उसको हम लोग पहले कर लेते हैं, है ना। 2 सर्किल कहा है 8 और 6 का, हम लोग अंदाजे से बना लेते हैं। 8 वाला है तो थोड़ा सा बड़ा होगा, और 6 वाला है तो थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। इसको आप मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक R1, और आप इसको मान लीजिए R2, और इसका नाम दे दीजिए O, इसका नाम O डैश, यहाँ पे A, यहाँ पे दे सकते हैं आप A डैश, है ना। और अब आपको मालूम चल गया कि बड़ा वाला है, यानी कि इसका कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फिर इतना तो काम चल गया। आगे फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्किल्स। यानी कि जिस प्रकार से हमारा यहाँ पे एक नया सर्किल था ना, उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे एक और नया सर्किल है, उसका हमको क्या करना है रेडियस निकालना है, और उसका जो एरिया है ना, अभी चलिए पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा सर्किल, हमको नहीं मालूम है इसका रेडियस कितना होगा, तो आप अंदाजा बना दीजिए इसको, और इसको आप मान लीजिए P, और इसको मान लीजिए आप C, ठीक है, और इसको आप मान लीजिए कैपिटल R, ठीक है। चलिए तो अब हमको क्या करना है, इस सर्किल का हमको रेडियस निकालना है, लेकिन हिंट ये दिया हुआ है कि इसका जो एरिया है, इसका एरिया इन दोनों सर्किल के एरिया के बराबर है ना। चलिए अब जब इतना हमको मिल गया है, इतना पता चल गया, तब तो आराम से बनेगा। अब सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे बनेगा। आपको मालूम है कि इन दोनों का एरिया जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, सवाल में ही कहा है। इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर, लेकिन R1 का स्क्वायर, है ना, प्लस पाई R स्क्वायर यानी कि R2 का स्क्वायर बराबर पाई कैपिटल R स्क्वायर। बस हो गया, है ना। चलो अब यहाँ पे आपको पाई और पाई क्या दिख रहा है, इसमें पहले कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकालिए बाहर। यहाँ पे बचा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है पाई और पाई कॉमन दिख रहा है। अब जब इतना हो ही गया है तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा R का स्क्वायर यानी कि R1 का स्क्वायर यानी कि 8 जा 64 प्लस R2 का स्क्वायर यानी कि 36 बराबर R स्क्वायर। तो 100 बराबर R स्क्वायर, ठीक है। 10 इज इक्वल्स टू R, यानी कि इस नए वाले सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। चलिए इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर R। कोई दिक्कत? बन गया। कितना आसान सवाल था, है ना। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद फिर हम लोग और कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे फटाफट, ठीक ना। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस